उमर अब्दुल्ला की हुकूमत को बने हुए 4 महीने हो चुके हैं। अब तो रमज़ान भी आने वाला है उमर साहब, लेकिन आपके 200 यूनिट फ्री जो बिजली है वो अभी तक जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिली। हालांकि इस साल जो है वो आम शहरियों को मीटर पे ही शायद जो है वो मुकम्मल तौर पे बिजली लेनी पड़ेगी। सतीश शर्मा जी आप भूल चुके होंगे, लेकिन मुझे याद है कि जनाब आप तो मिनिस्टर बन चुके हैं, लेकिन डबल राशन नहीं आया है, ना ही डबल राशन हुआ है, ना 5 किलो से बढ़ाकर 10 किलो किया गया है। सिर्फ आप इनॉग्रेशंस में जाते हैं, क्रिकेट वगैरह खेल लेते हैं और रिबन काटने के शौकीन हैं। ग्राउंड पे क्या काम करते हैं वो अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि जो डबल राशन की बात की गई थी वो डबल राशन अभी तक आम शहरियों को नहीं मिला। जम्मू कश्मीर में हालात इस मामूल के मुताबिक ख़राब हो चुके हैं कि अब तो पानी के भी जो हैं वो लोगों को मुकम्मल तौर पे पीने की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है आम शहरियों को। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि उमर अब्दुल्ला का वादा था 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी घर घर के अंदर। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि हम मीटर लगाएंगे, मीटरिंग के बाद जो है वो आपको बिजली मिलेगी। बिफोर इलेक्शंस उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि मीटर लगाकर जो है वो पैसा लेना जम्मू कश्मीर के लोगों पे जुल्म है। आफ्टर इलेक्शन उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि मीटर के सिवा कोई और चारा नहीं है, 200 यूनिट बिजली का मुफ्त में मिलेगा। ये वादा जम्मू कश्मीर के लोगों से हुआ था। क्या ये वादा पूरा हुआ? आज 4 महीने सरकार को हो चुके हैं। कितनी रिव्यू मीटिंग्स ली गई हैं सरकार ने, कितनी ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो सरकार ने मुकम्मल तौर के ऊपर काम किया है। ये कहा गया था कि जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर के, जिनके MOU पे साइन किया था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, और जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर के शिफ्ट किए थे मरकज़ी हुकूमत को, उन्हें वापस लाया जाएगा। क्या उसके लिए कोई बातचीत हो सकी सरकार के साथ? क्या 4 महीने में उन हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए कोई टेबल टॉक हुई? क्या राउंड द टेबल कोई बात किया आपने मरकज़ी हुकूमत के साथ? क्या ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स वापस आएंगे या नहीं आएंगे, एक सवाल है। क्या उसके ऊपर मुकम्मल कोई बातचीत हुई? अभी तक नहीं हुई। उसके साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट ये था कि राशन कार्ड की सर्वे होगी। पुराने जो बोगस बेनिफिशरीज हैं, जिनके पास जाली राशन कार्ड है, कैंसिल किया जाएगा। नए राशन कार्ड आएंगे, KYC होगा, आधार के साथ लिंक होगा, और फिर से एक बारी जो है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ राशन मिलेगा। कितने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आपने काम शुरू करवाया है सतीश शर्मा जी? मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। अब मैं आपसे ज़्यादा सवाल भी नहीं कर सकता हूँ, आपसे ज़्यादा सवाल करूँगा तो आपके वोटर्स नाराज़ हो जाते हैं, फिर वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जो भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये समझने की कोशिश करवाऊँगा आपको कि ये मेरा फ़ायदा नहीं है, ये मेरे अकेले का मुफाद नहीं है, ये मेरे जम्मू कश्मीर का हर उस आम शहरी का फ़ायदा है जिसने आपको वोट दिया है। आज डबल राशन की बात की जा रही है, सिंगल राशन भी नहीं मिल पा रहा है पूरा। कई सारे ऐसे राशन सेंटर्स हैं जहाँ पे जो है वो प्रॉपर तरीके से लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। अगर हुकूमत की जानिब से एक घर में 20 किलो राशन देना है तो उस घर में 15 किलो ही राशन दिया जाता है, 5 किलो राशन वहाँ से भी काट दिया जाता है। पहले बिजली फ्लैट रेट पे मिलती थी, आज मीटर लगने के बाद मीटरिंग सिस्टम पर बिजली मिलती है। कई सारे लोगों के घरों में मीटर तो लगा दिए गए हैं, मीटर के अंदर डिफेक्ट है, मीटर ख़राब है, या फिर क्या इशू है? अगर कोई एक बिजली का यूनिट भी इस्तेमाल कर रहा है, अगर किसी के घर में एक बल्ब है और वो उसके सहारे जी रहा है, उसका भी महीने का 2000 बिजली का बिल आ रहा है, तो क्या उस इंसान की गलती है जिसने मीटर लगाया है, या फिर उस इंसान की गलती है जिसने वो डिफेक्टेड पीस बनाकर लोगों के घरों में ज़्यादा बिजली वसूल करने के लिए लगाई है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर रही बात जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो डेलीवेजर और रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, रहबरे ज़राअत, NYC, इन महकमे के मुलाजमीन के आए रोज़ डेलीवेजर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहीं पे भी किसी भी आम डेलीवेजर की बात को नहीं सुना जा रहा है। SPOs प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जब सरकार नहीं बनी थी तब SPOs को सैलरी टाइम पे आती थी, जब से सरकार बनी है तब से एक महीना डिले हो जाता है, SPOs को सैलरी नहीं आती है। अगर मैं गलत ना कहूँ, मेरे SPOs भाई इस चीज़ के ऊपर यकीन कर सकते हैं कि आमिर सुहेली सच कह रहा है। 2 बातें। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम 1 लाख रोज़गार देंगे, 1 लाख नौकरियाँ देंगे। कहाँ हैं वो 1 लाख नौकरियाँ? मुझे तो नहीं दिख रही हैं, ना मुझे आज तक वो 1 लाख नौकरियाँ कहीं पे दिखी, और ना ही मुझे उन 1 लाख नौकरियों के लिए जो है वो नौजवानों ने कहा कि जनाब हमें फ़ायदा मिल रहा है मुकम्मल तौर के ऊपर। आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर नहीं हो पा रहा है तो ओपनली कह दीजिए कि हमारी सुनवाई नहीं है, हम करना चाहते हैं लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है। एक पटवारी, एक तहसीलदार लेवल का मुलाजिम भी हमारी बात नहीं मान रहा है। सारी चीज़ें LG के इशारे पे हो रही हैं, बात ख़त्म।
لوگ اتنے ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں آپ سے, عوام اتنی زیادہ جو ہے وہ آپ سے امید نہ رکھیں, اور کم سے کم عوام کو بھی معلوم چلے گا کہ جناب آپ لوگوں کی غلطی نہیں ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہمارا پراپر طریقے سے ہماری سنوائی ہے, ہماری گورنمنٹ پاورفل ہے, دوسری طرف سے جو ہے وہ آپ لوگوں کی ہی سرکار کے اندر ایک عام انسان کو اس کا ادھیکار نہیں مل پا رہا ہے, اگر میں غلط نہ کہوں تو. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے, یا تو میں جھوٹ بول رہا ہوں یا پھر میں سچ کہہ رہا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے, جو حقیقت چیک کرنے کی ضرورت ہے. سیزنل ٹیچرز ہیں, در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. سیزنل ٹیچرز کے لیے کہا کہ جناب یہ تو کانٹریکچول ہی رہیں گے, ان کا یہی سسٹم رہے گا 6 مہینے والا, بات ختم, ٹاپک کلوز کر دیا وہاں پہ. جموں کشمیر کے اندر پچھلے 4 مہینوں میں کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یہ جاننے کی کوشش کرنا انتہائی بہت ضروری ہے. حکومت بننے کے بعد حکومت نے کس طریقے کے سٹیپس لیے ہیں یہ جاننے کی کوشش کرنا انتہائی ضروری ہے. 370 کا تو چیپٹر عمر عبداللہ کی سرکار میں کلوز ہو گیا ہے. 370 آئے گا نہیں آئے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن عمر عبداللہ کی حکومت میں 370 کے چیپٹر کو کلوز کر دیا گیا ہے, کیونکہ عمر صاحب 370 پہ بات کرتے نہیں. اگر اللہ ایک واحد اکیلے لیڈر ہیں وہ بات کرتے ہیں, اب انہیں بھی لگتا ہے کہ ان کے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, کیونکہ جب ان کی ہی سرکار میں ان کی بھی سنوائی نہیں ہے تو بات کیا کرنی ہے. فیکٹس یہ ہیں کہ ہم بھول چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ وعدے کیا ہوئے ہیں. شاید آپ بھی بھول چکے ہو, لیکن میں نہیں بھولا ہوں. مجھے سب باتیں یاد ہیں, میرے پاس پورا مینیفیسٹو پڑا ہوا ہے جس میں پینشن کے لیے کہا گیا تھا 3-3 ہزار روپے خواتین کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے, عورتوں کے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بڑے پیمانے پہ کام کیا جائے گا, لیکن کوئی بھی لیول پہ کسی بھی طریقے کی کوئی بھی بات نہیں ہوئی ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ حقیقت ہے اور میں آپ سے کوئی حقیقت کی بات کر رہا ہوں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور عمر عبداللہ جی کو یاد کروائیں کہ آپ کے ادھیکاروں کی لڑائی ابھی لڑنا باقی ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ کے رائٹس ہیں وہ آپ کو ملنے چاہیے. اگر آپ کے رائٹس آپ کو نہیں ملے تو شاید مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سرکار کا اقتدار میں آنے کا کوئی فائدہ ہے. ایک چھوٹی سی رپورٹ عامر سہیل کے ساتھ.